एक गुप्त गोदाम में डेमियन अपने हिस्से के अवैध माल को बेचने के लिए एक गिरोह के मालिक से मिलने आता है। मालिक सोचता है कि डेमियन का अभिनय बहुत ही अजीब है और उसे ये समझाने के लिए एक तरफ ले जाता है कि उसने सुना है कि गिरोह में एक चोर है, और जब डेमियन मासूम की भूमिका निभाता है, बॉस कबूल करता है कि वह जानता है कि डेमियन एक अंडरकवर पुलिस वाला है। खुद को पकड़ा हुआ पाकर डेमियन ने अपनी बंदूक निकाल ली और गोलियों और मार्शल आर्ट दोनों का उपयोग करके आने वाले गुंडों के खिलाफ खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। उस पर एक साथ हमला करने वाले गुंडों को पीटने के बाद डेमियन पीछे हट जाता है और एक कार को आते हुए नहीं देखता है, इसलिए वो बुरी तरह से मारा जाता है। सौभाग्य से वो पीड़ादायक है लेकिन फिर भी होश में है और वह बॉस को गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे जाता है, केवल ये सुनने के लिए कि जब गिरोह को डेमियन की असली पहचान के बारे में पता चला तो उन्हें उसकी पत्नी के अस्तित्व के बारे में भी पता चला। निहितार्थ से भयभीत डेमियन अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन यह पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, उसकी पत्नी मर चुकी है। सालों बाद सिजिमोन स्थानीय स्कूल में एक और क्लास शुरू कर रहा है जब उसने नोटिस किया कि एक स्टूडेंट लगातार दूसरी बार गायब है। अन्य स्टूडेंट समझाते हैं कि यह लड़का नशे की लत का शिकार हो गया है और एमिलिया, जो पहले भी इसकी शिकार थी, ने उसे इसका कारण समझाने की कोशिश की लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। उस समय सिजिमोन के बेटे कामिल को लापता लड़के की मां का फोन आता है। दुख की बात है कि लड़के की मृत्यु हो चुकी है। इस स्कूल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। संस्था को अपने परिसर में इल्लीगल ड्रग बेचने की गंभीर समस्या है। नशे की लत में स्टूडेंट्स को खोने से थके हुए सिमोन ने मदद के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डेमियन को फ़ोन किया, लेकिन डेमियन ने वॉइसमेल को संदेश लेने दिया क्योंकि वो खुद इतना अच्छा नहीं कर रहा था। जब से उसने अपनी पत्नी को खोया, वह शराब पर बहुत अधिक निर्भर रहने लगा और उसे पुलिस की जॉब से निकाल दिया गया। आजकल वो एक शराबी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि जब रात होती है, डेमियन खुद को कंट्रोल करके सिजिमोन से मिलने का फैसला करता है। सिजिमोन उसे उन सभी समस्याओं के बारे में बताता है जिनसे स्कूल गुजर रहा है, जबकि कामिल उनकी बात चुपके से सुनता है, लेकिन डेमियन ने मदद करने से इनकार कर दिया, ये समझाते हुए कि वो खुद भी मदद नहीं कर सकता। बाद में डेमियन और शराब खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है जहां 3 गुंडे उसका बटुआ चुराने की कोशिश करते हैं। डेमियन पहले शांति से इसके लिए पूछता है, लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो स्टोव के आसपास की चीज़ों उठाकर तुरंत उनकी पिटाई करता है। एक अन्य दुकानदार हंगामे से परेशान है और डेमियन को विस्की की एक बोतल देता है ताकि वह जल्दी से निकल जाए। इस बीच सिजिमोन एक पते पर एक गोदाम का दौरा करता है। उसने एक बच्चे को इसका उल्लेख करते हुए सुना, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। अगली सुबह डेमियन टीवी पर बुरा समाचार देखता है। सिजिमोन गोदाम में मृत पाया गया था। जिस स्थिति में वो पाया गया था, उसके कारण पुलिस कह रही है कि वो ड्रग बनाने के पीछे था और उसने खुदकुशी की क्योंकि वह अपने छात्र के नुकसान पर दोषी महसूस कर रहा था। डेमियन कैंटल को बता सकता है कि उसके दोस्त को फंसाया जा रहा है, इसलिए वो सड़क पर सभी पत्रकारों की अनदेखी करते हुए सिजिमन के घर जांच करने जाता है। वो प्रवेश करता है क्योंकि उसके पास अभी भी बल में कुछ दोस्त हैं और सिजिमन की पत्नी को आराम मिलता है। उसे विश्वास दिलाता है कि वह सोचने के लिए सही है कि उसके पति को फंसाया गया था। जब डिटेक्टिव एक अपराधी पिता होने के लिए कामिल का मजाक उड़ाता है तो कामिल उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस प्रकार डेमियन को बीच में आकर समझाना पड़ता है कि वह गिरफ्तार होने से बचाने के लिए सदमे में बस एक छोटा बच्चा है। कुछ समय बाद डेमियन ने फैसला किया कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम साफ करना चाहिए और नकली कागजात हासिल करने के लिए एक दोस्त से संपर्क करना चाहिए। फिर वो स्कूल जाता है और एक शिक्षक होने का नाटक करता है जो सिजिमन की स्थिति लेने के लिए एक टीचर बनने के लिए आया है, जो अजीब तरह से शुरू होता है जब सेक्रेटरी उसे टीचर न बनने की चेतावनी देता है क्योंकि स्कूल बहुत खतरनाक है। उनकी बातचीत प्रिंसिपल लेसजैक द्वारा बंद होती है, जो डेमियन को काम पर रखता है क्योंकि वह एकमात्र हिस्ट्री टीचर है और वादा करता है कि वह सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसने एक सुरक्षा टीम को काम पर रखा है। वो अपने डेप्यूटी अगाता को भी बुलाता है, जो डेमियन के कल काम शुरू करने पर जगह के आसपास दिखाने के लिए लड़ जाती है। अगले दिन डेमियन स्कूल में आता है और मृत छात्र के लिए जारो को समाधि से कुछ फूल लेते हुए देखता है, इसलिए वो उन्हें वापस रखने की कोशिश करता है। जारो इसे अच्छी तरह से नहीं लेता है और अपने गैंग के दोस्त मेहमत को डेमियन को मारने के लिए कहता है, लेकिन मेहमत अभी भी सामाजिक दबाव में एक शर्मीला लड़का है और मुश्किल से ही चलता है। इससे पहले कि मामला बिगड़े, सुरक्षा प्रमुख चमियल्स्की अपने आदमियों के साथ आता है और स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजता है। वो डेमियन का भी सामना करना चाहता है, लेकिन अगाता जल्द ही उसे बचाने के लिए आता है और समझाता है कि वो नया शिक्षक है। बाद में अगाता उसे आसपास दिखाता है और उसे अपनी क्लास में ले जाने से पहले केमिस्ट्री के टीचर स्टीफन सहित अपने कोवर्कर्स से मिलवाता है। हालांकि कामिल अभी स्कूल वापस नहीं आ रहा है क्योंकि उसे शोक मनाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। कक्षा कुछ राउडी है, लेकिन डेमियन एक स्टूडेंट का फ़ोन लेकर और उनके ताने के झांसे में न आकर उन्हें तुरंत उनकी जगह पर रख देता है। हालांकि एक स्टूडेंट उतना आज्ञाकारी नहीं है। फ्रॉगफेस एक क्लासमेट को परेशान करता रहता है और डेमियन की चेतावनियों को अनदेखा करता रहता है जब तक कि डेमियन के पास उसे बाहर निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। फ्रॉगफेस ने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए अगाटा ने चमिल्स्की को उसे दूर ले जाने के लिए भेजा। रास्ते में फ्रॉगफेस बाद में आगाता से मिलने की धमकी देता है। दिन के अंत में आगाटा पार्किंग लॉट पर है जब अचानक फ्रॉगफेस और उसके गैंग के दोस्त उसके पास आते हैं, जिन्होंने उसकी कार की चाबियां चुरा ली हैं और अब बदला लेने के इरादे से उसे पकड़ लेते हैं। पास में डेमियन को पता चलता है कि किसी ने उसके टायर काट दिए हैं और एक अन्य शिक्षक उसे घर ले जाने की ऑफर करता है।
जैसे ही वे पार्किंग में प्रवेश करते हैं, वे आगाटा को खतरे में देखते हैं और डेमियन बचाव के लिए आता है। सभी ठगों को आसानी से पीटता है, भले ही उनमें से एक के पास हथियार हो। डेमियन के हाथ में घाव हो जाता है, लेकिन वह उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है और फ्रॉगफेस डर के मारे भाग जाता है। आगाटा डेमियन के हाथ पर पट्टी बांधने और उसके पास्ट के बारे में पूछने के लिए स्कूल में वापस ले जाती है। इसलिए सवालों के जवाब देने से बचने के लिए डेमियन उसे सिखाता है कि जब कोई अपराधी उसे पकड़ लेता है तो खुद का बचाव कैसे करना है। इस बीच ठग जारो को देखने के लिए फ्रॉगफेस लेते हैं, जो कई में से एक मिस्टीरियस मैन के आदेश पर इलीगल ड्रग स्कूल में इन बेचाते हैं। जब वो आदमी करीब आता है और अपना हेलमेट उतारता है तो वह चमेल्स्की होने का खुलासा करता है, जिसकी सुरक्षा कंपनी अपने आदमियों को कैंपस में रखने का एक बहाना है। जारो और चमेल्स्की दोनों गुस्से में हैं क्योंकि फ्रॉगफेस पर उनका पैसा उधार है और आगाता में वापस जाने के लिए मुसीबत में पड़ गए हैं, जिसका अर्थ है कि पिटाई की जानी है। जारो मेहमत से ऐसा करने के लिए कहता है ताकि वह आखिरकार अपनी शर्म से बाहर निकल सके और सही मायने में गैंग का हिस्सा बन सके, जिसमें वह केवल इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि वो कहीं से संबंधित होना चाहता है। अगली सुबह डेमियन की कार टो हो जाती है। टीहर के कमरे में हर कोई सीसीटीवी कैमरों को देख रहा है, डेमियन की जीत का जश्न मना रहा है और लेजर बताते हैं कि वह धन्यवाद के रूप में टो और नए टायरों के लिए भुगतान कर रहा है। डेमियन के इतने महान फाइटर होने पर चमेल्स्की को शक है, लेकिन डेमियन सिर्फ एक शिक्षक होने की अपनी कहानी पर अड़ा हुआ है। बाद में डेमियन क्लास में केवल ये देखने के लिए जाता है कि सीसीटीवी फुटेज लीक हो गया है और अब सभी स्टूडेंट्स भी इसे देख रहे हैं। स्टूडेंट्स उसे एक टीचर के रूप में पाकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उस पर सवालों की बौछार करते रहते हैं, जिसमें खुद का डिफेंड करने के लिए सुझाव मांगना भी शामिल है। डेमियन को यह विचार मनोरंजक लगता है और वह जिम में क्लास लेता है। डेमियन एक सौदा करता है, यदि वे उसे हरा सकते हैं तो फाइनल एग्जाम नहीं होगी। जाहिर है कि उन्हें एक भी हिट नहीं मिल पाती है, लेकिन कम से कम वे मजे करते हैं। और मुठभेड़ के दौरान डेमियन ने नोटिस किया कि कामिल देखने के लिए तभी आता है जब उसे पता चलता है कि शिक्षक कौन है। डेमियन चेंजिंग रूम तक कामिल का पीछा करता है, ये समझाने के लिए कि वह यहाँ सुराग खोजने और सिजिमन को निर्दोष साबित करने के लिए है, लेकिन कामिल उस पर कूदकर प्रतिक्रिया करता है, गुस्से में क्योंकि डेमियन ने अपने पिता की मदद नहीं की जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कामिल के आश्चर्य के लिए डेमियन सहमत है और समझाता है कि वो सिजिमोन की मौत के लिए जिम्मेदार महसूस करता है। उसे बचाने के लिए बहुत देर हो सकती है, लेकिन वह छात्रों को बचाना चाहता है और इससे कामिल राज रखना स्वीकार करता है। दिन के अंत में डेमियन की कार खराब स्थिति में वापस आ जाती है और वह अगाता को ड्रिंक के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। वे एक बार में एक साथ बहुत मजा करते हैं, लेकिन चीजें टेंस हो जाती हैं जब डेमियन कुछ आदमियों को प्यार में दो लड़कियों पर गाली देते हुए देखता है। डेमियन उनके बचाव में आता है और जब पुरुष पीछे नहीं हटते हैं तो एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि ये लोग बहुत नशे में हैं, डेमियन उन्हें जल्दी से पीटने के बजाय अगाता के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उनके साथ खेलता है। बाद में अगाता डेमियन को अपने घर पर इनवाइट करती है, जहां वे पहले से ही किस करते हुए पहुंचते हैं। जब अगाता कुछ वाइन लेने के लिए किचन में जाती है तो डेमियन के दिल में अचानक उसकी पत्नी की यादों की लहर दौड़ जाती है, जो मधुर क्षणों और परेशान करने वाले अंत को दिखाती है। डेमियन ने फैसला किया कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकता है और एक शब्द कहे बिना बाहर निकल जाता है, अगाता को सबसे खराब कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए छोड़ देता है। अपने घर के रास्ते में डेमियन मेहमत को ड्रग बेचते हुए देखता है और इसके लिए उसे डांटने का मौका लेता है, उसे याद दिलाता है कि उसके पास दिमाग है और एक गैंग में शामिल नहीं है। डेमियन भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मेहमत समझाता है कि भागने से पहले वो कुछ नहीं कह सकता। कुछ समय बाद स्कूल में एमिलिया अपने एक दोस्त को भी ड्रग खरीदते हुए देखती है और उसे इसके खिलाफ चेतावनी देने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती है कि यह कितना बुरा हो सकता है। जारो तुरंत बातचीत को बाधित करता है और अपने लोगों को एमिलिया को पकड़ने के लिए भेजता है, जिससे कामिल उसे बचाने के लिए आता है। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता कि कैसे लड़ना है और गैंग के मेंबर जल्दी से उसे पीटते हैं। फिर जारो उसका एक उदाहरण के रूप में उपयोग करता है कि भविष्य में इंटरफेयर करने की हिम्मत करने वाले किसी के साथ क्या होगा। जब डेमियन स्कूल में आता है तो अगाता उसके साथ कल रात के सीन के बाद ध्यान से बात नहीं काटी। एक बार क्लास शुरू होने के बाद डेमियन को कामिल का चेहरा पूरी तरह से काला नीला दिखाई देता है, लेकिन कैमल केवल कहता है कि वह गिर गया और कोई भी जारो पर आरोप लेने की हिम्मत नहीं करता। डेमियन उन्हें खुद का बचाव नहीं करने के लिए डांटता है, लेकिन छात्र उसे याद दिलाते हैं कि वे नहीं जानते कि कैसे। उनकी मदद करने के लिए डेमियन क्लास के बाद समूह को अपने पुराने डोजो में आने के लिए इनवाइट करता है। जगह को रेनोवेशन की गंभीर आवश्यकता है और इससे छात्र लगभग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कामिल अपना समर्थन प्रदान करता है और यह सभी को रहने के लिए प्रेरित करता है। सभी की मदद से डोजो कुछ ही दिनों में साफ हो जाता है और डेमियन सभी को अपनी बेस्ट मूव सिखाने में अतिरिक्त प्रयास करता है। ये देखकर प्रसन्न होता है कि वे कितनी जल्दी सीखते हैं। स्कूल में वह हिस्ट्री पढ़ाना जारी रखता है और अगाता के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी भी उसके साथ एक कोवर्कर की तरह व्यवहार करती है और बाहर घूमने से मना कर देती है। अपने खाली समय में डेमियन गैंग के कुछ मेंबर का पीछा करता है, ये देखने के लिए कि वे अपना ड्रग कहाँ छोड़ते हैं, और उन्हें पुलिस को बुलाने का मौका मिलता है। अब वो सारा माल कानून द्वारा जब्त कर लिया जाता है। डेमियन इस उपलब्धि के लिए खुद से काफ़ी खुश महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि चमेल्स्की भी उस पर नज़र रखता है। अगली गैंग पार्टी के दौरान जारो और अन्य सहमत होते हैं कि उन्हें डेमियन के बारे में कुछ करना चाहिए।
कुछ समय बाद ट्रेनिंग सेशन समाप्त होने के बाद डेमियन ट्रेनिंग करने के लिए डोजो में रहता है जब स्की मास्क पहने हुए गुंडों का एक समूह अचानक उसके पास आता है। उनके पास सड़क के गुंडों की कंपैरिजन में लाठी और बेहतर फाइटिंग स्किल्स है, लेकिन डेमियन अभी भी अपने शक्तिशाली स्किल्स के साथ उन सभी को हरा देता है। हालांकि अंत में उसे दर्द हो रहा है और खून बह रहा है। अगली सुबह स्कूल में डेमियन ने चमिएल्स्की की सुरक्षा टीम को कुछ गंभीर घावों को नोटिस काटा है और अंत में समझ गया कि वे गैंग का हिस्सा है, लेकिन अभी के लिए डेमियन अपना हाथ दिखाए बिना चमिएल्स्की को केवल चिढ़ाता है। चमिएल्स्की गुस्से में है कि वे आसानी से इसके साथ खेले जा रहे हैं, लेकिन जारो वादा करता है कि उसके पास इसका ख्याल रखने का एक आइडिया है। क्लास के बाद जारो और गैंग एमिलिया के पिता से इस बहाने से मिलने जाते हैं कि वे एक पुरानी घड़ी ठीक करना चाहते हैं जिसे उन्होंने सिजिमन की हत्या वाली रात से लिया था। गरीब आदमी कोई परेशानी नहीं चाहता है और उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन जब जारो गुस्सा होने वाला होता है एमिलिया आती है। अपने पिता को दूसरे कमरे में भेजने के बाद वह जारो का सामना करती है, जो बालों से पकड़ता है और मांग करता है कि अगर वह अपने पिता को खोना नहीं चाहती है तो वो उसका साथ दे। अगले दिन डेमियन स्कूल में आता है और पाता है कि सभी लोग बहुत उदास मूड में हैं। एमिलिया ने उस पर डोजो में उसका फायदा उठाने का आरोप लगाया है और अब लेज़र उसे निकाल रहा है। अगाथा और स्टूडेंट्स अब उस पर भरोसा नहीं करते हैं और जैसे ही सिक्योरिटी टीम डेमियन को स्कूल से बाहर ले जाता है, कामिल उसका अपमान करने के लिए उसके पीछे आता है क्योंकि उसने उसे यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया था कि वह एक अच्छा आदमी था। डेमियन जवाब नहीं देता क्योंकि वह जानता है कि उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा। इस बीच एमिलिया अपराध बोध से इतनी गिल्टी महसूस करती है कि वह अपनी पुरानी लत में वापस आ जाती है। शाम को डेमियन उससे मिलने जाता है ताकि यह समझने की कोशिश की जा सके कि क्या हुआ था, और एमिलिया अपने पिता के खिलाफ खतरे के बारे में बताती है। डेमियन भी इसके बारे में दोषी महसूस करता है और उससे ड्रग ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कर पाता, एमिलिया के पिता आते हैं और डेमियन को बाहर निकाल देते हैं। बाद में डेमियन अस्पताल में फ्रॉगफेस से बात करने की कोशिश करने के लिए जाता है, उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाकर साथ देने के लिए राजी करता है, जिसका मतलब है कि उसका गैंग पहले ही उसे छोड़ चुका है। अंत में फ्रॉगफेस ने स्वीकार किया कि वे बाहर से ड्रग नहीं लाते हैं, वे इसे स्कूल की केमिस्ट्री लैब के अंदर बनाते हैं। डेमियन इस विशाल सुराग अगाथा को बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन अगाथा अभी भी उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती है और उसे बाहर निकाल देती है। जब वो पुलिस को बुलाने के लिए मुड़ती है तो डेमियन उसके स्कूल की चाबियां चुरा लेता है क्योंकि उसके पास पूरी इमारत तक पहुंच है। स्कूल में डेमियन पाता है कि सिक्योरिटी गार्ड अभी भी आसपास हैं और उसे सावधानी से इधर उधर छींटाकशी करनी पड़ती है। नजर आने से बचने के लिए आवश्यक होने पर एक क्लोजेट में छिप जाना पड़ता है। एक बार जब गार्ड रास्ते से हट जाते हैं तो वह केमिस्ट्री लैब में घुस जाता है, जहां उसे सबूत मिलता है कि ड्रग वहां बनाया जा रहा है। अचानक डेमियन कुछ आवाज सुनता है और छिप जाता है और देखता है कि स्टेफन वहां आया है, लेकिन स्टेफन टुको खोता है। सौभाग्य से स्टीफन गार्ड्स की वैन को लोड करने में मदद करने के लिए जल्दी से निकल जाता है और डेमियन उनका पीछा करने से पहले कुछ टास्क लेते हैं। जब तक डेमियन वेयरहाउस में पहुंचता है तब तक वैन खाली हो चुकी होती है और उस पर गार्ड्स का हमला हो जाता है, लेकिन वह उनका खुद का टैसर चुराकर और उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल करके उन्हें आसानी से पीट देता है। बाद में वो अगाथा को कॉल करता है और उसके वॉइसमेल में सब कुछ समझाते हुए एक संदेश छोड़ता है। अगले दिन डेमियन अगाथा और लेज़र को तस्वीरें पेश करता है, जो बताता है कि तस्वीरें धुंधली हैं और अच्छे सबूत नहीं हैं। यही वजह है कि दामियान पुलिस के पास नहीं गया। जब लेज़र ने स्टीफन और चमिएल्स्की को जांच करने के लिए कॉल किया तो स्टीफन बस इतना कहता है कि उसने क्लास के लिए एक एक्सपेरिमेंट पर देर से काम किया और सिक्योरिटी टीम ने उसे साफ सफाई करने में मदद की। चमिएल्स्की ने जोर देकर कहा कि सिजिमोन असली डीलर था और डेमियन चारा के लिए गिर जाता है, लेकिन गार्ड उसे जूसा होने से पहले रोक देते हैं। डेमियन को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अगाथा सस्पिशियस हो जाती है, इसलिए वो एमिलिया को देखने जाती है, जिसके अपराध के कारण वह सब कुछ कबूल कर लेती है। बाद में डेमियन को स्कूल के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस मिल जाता है और पता चलता है कि उन्होंने ड्रग ले जाए जाने के सभी फुटेज हटा दिए हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो मामले पर नियंत्रण खो रहा है। डेमियन शराब पीना शुरू कर देता है और तभी रुकता है जब अगाथा उस पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगने के लिए आती है। डेमियन अंत में उसके साथ अपनी पूरी कहानी बताता है और अगाथा मदद करने के लिए सहमत होने से पहले उसे दिलासा देने के लिए उसे किस काटी है। फिर दोनों कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टीफन के पास जाते हैं, लेकिन स्टीफन उन्हें कोई नाम नहीं देता है। वह केवल ये बताता है कि वह एक गैंग के लिए खाना बना रहा है क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी को मारने की धमकी दी थी। अचानक चमिएल्स्की अपनी बाइक पर दिखाई देता है और स्टीफन को गोली मार देता है। अगले दिन स्कूल में लेज़र अगाथा से स्टीफन का लॉकर साफ करने के लिए कहता है, जबकि उसकी एमिलिया से मुलाकात होती है, जो कबूल करने के लिए आई है। स्टीफन के लॉकर में अगाथा ड्रग के बारे में नोट्स के साथ एक छिपी हुई नोटबुक पाकर हैरान रह जाती है और उसे अपने लिए रख लेती है। कुछ घंटों बाद कामिल और अन्य स्टूडेंट्स डेमियन से माफी मांगने के लिए डोजो जाते हैं क्योंकि एमिलिया ने उन्हें सच बताया था। हैप्पी रियूनियन अचानक अगाथा के एक कॉल से इंटरप्ट हुआ, जिसमें उन्हें बताया गया कि एमिलिया पर हमला किया गया था और अब वो कोमा में है। जब स्टूडेंट्स अस्पताल पहुंचता है तो अगाथा डेमियन को नोटबुक दिखाता है, जिसमें गोदाम का नक्शा और छिपी हुई ड्रग को कहां खोजना है शामिल होता है। बाद में शाम को डेमियन गोदाम के लिए अपना रास्ता बनाता है, इस बात से अनजान की चमिएल्स्की अभी भी उस पर नजर रखे हुए है। जब वह आता है तो डेमियन तुरंत पहले गार्ड को मान लगता है और फिर पता चलता है कि वो अगाथा है और चौंक जाता है।
नोटबुक के नक्शे के साथ वे आसानी से ड्रग ढूंढ लेते हैं, लेकिन जल्द ही वे खुद को श्मियल्स की जारो गैंग से घिरा हुआ पाते हैं। ऑपरेशन के पीछे वास्तविक नेता प्रिंसिपल लेस्जेक है, जिसने करंट जनरेशन को छोड़ दिया है क्योंकि वे डॉन हैं, उनकी पढ़ाई की परवाह नहीं है। लेस्जेक ने डेमियन को सिजिमोन की घड़ी दिखाकर ताना मारा, लेकिन बातचीत में मेहमत द्वारा बाधा डाली गई, जिसने उसकी गलती देखी और पूरी कक्षा को अपने साथ ले आया। फिर दोनों टीमों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और डेमियन गर्व के साथ देखता है कि कैसे उसके स्टूडेंट्स ने जारो सहित गुंडों को पीटा। चमियल्स भाग रहा है, इसलिए डेमियन उसके पीछे चला जाता है, उन दोनों के साथ चाकू से लड़ाई शुरू कर देता है। डेमियन जीतता है, इसलिए चमियल्स्की ने उसे बिजली के झटके देने की कोशिश करने के लिए दीवार से कुछ तारों को चीरने का फैसला किया, लेकिन डेमियन ने उसे लात मारकर अनकॉन्शियस कर दिया। जब कामिल आता है और चमियल्स्की को विचलित करता है तो डेमियन उसे तारों के खिलाफ धक्का देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वे एकता की तलाश में जाते हैं, जिसे लेस्जेक ने पकड़ लिया है। प्रिंसिपल के पास एक बंदूक है, लेकिन डेमियन परवाह नहीं करता है और वैसे भी उसे मारता है, अगाटा को तुरंत रिहा कर देता है। जैसे ही वे पलटते हैं, लेस्जेक दिखाता है कि वो अभी भी होश में है और अपनी सॉक्स से एक और बंदूक निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, कामिल उसके ऊपर खिलौनों का एक कंटेनर छोड़ देता है। डेमियन मौके का इस्तेमाल सिजिमन की घड़ी को वापस पाने के लिए करता है और इसे कामिल को उसके पिता की याद के रूप में सौंप देता है, जबकि वे सभी यंग हीरोज की देखभाल के लिए पुलिस और एम्बुलेंस को आते हुए देखते हैं।